ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने इसके अंतर्गत शब्द रूपों का अध्ययन किया। आज बात करते हैं हम धातु रूप। धातु रूप क्रियाएं होती हैं, जैसे पढ़ना और हंसना, देखना, इस प्रकार की। उन क्रियाओं में से आपके पाठ्यक्रम में पठ, हंस, दृश और पच धातु के सभी रूपों का अध्ययन दिया गया है। रूप सभी कालों के अनुसार होते हैं। वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, चाहिए के अर्थ में, आज्ञा के अर्थ में, इन 5 रूपों में ये काल विभक्त होते हैं। तो सबसे पहले पठ धातु की बात करते हैं। पठ धातु में लट लकार, वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं, भविष्य काल को लट लकार कहते हैं और भूतकाल को लंड लकार कहते हैं और आज्ञा के अर्थ में लोट लकार कहते हैं और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लट लकार वर्तमान काल की। पठ धातु में सबसे महत्वपूर्ण होता है लट लकार। इसको एक तरफ पुरुष लिखते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। दूसरी ओर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन 3 रूपों में यानी 3 पुरुषों में, तीनों वचनों में पठ धातु वर्तमान के रूप लिखे हुए हैं। लिखिएगा पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावा, पठाम। ठीक है। अब बात करते हैं भविष्य काल की। इसको कहते हैं लट लकार। इसमें प्रथम पुरुष में एक वचन में हो जाता है पठिष्यति, द्विवचन में हो जाता है पठिष्यता, बहुवचन में होता है पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठस्यथ, बहुवचन में पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में हो जाता है पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्याव, बहुवचन में पठिष्या। ठीक है। इन 2 रूपों का पठ धातु का हमने आप लोगों को बताया। और अब बात करते हैं हंस धातु के रूप। हंस धातु का हमने आपको लंड लकार यानी भूतकाल का बता रहे हैं। भूतकाल का हंस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में होता है अहसत, अहसताम, अहसतान। मध्यम पुरुष में अहससा, अहसताम, अहसत। उत्तम पुरुष में अहसम, अहसाव, अहसम। ठीक है। इसके बाद में इसका लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, जिस वाक्य में आज्ञा का उपयोग होता है तो उसमें हंस धातु को किस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम पुरुष में हसतु, हसताम, हसन्तु। मध्यम पुरुष में हस, हसतम,
हसत। उत्तम पुरुष में हसानी, हसाब, हशाम। इस प्रकार से आज्ञा के अर्थ में होगा। दृश धातु, इसको पश्य भी कहते हैं, देखना इसका अर्थ होता है। इस क्रिया के रूप लट लकार वर्तमान काल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रथम पुरुष में होता है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष में पश्यसि, पश्यथ, पश्यत। उत्तम पुरुष में पश्यामि, पश्याव, पश्याम। इसी का पश्य धातु का ही विधिलिंग लकार में यानी चाहिए के अर्थ में इस प्रकार से होता है। पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये। मध्यम पुरुष में पश्ये, पश्येताम, पश्येत। उत्तम पुरुष में पश्यम, पश्येव, पश्यम। ठीक है। अब बात करते हैं पच धातु की। पच धातु का मतलब होता है पकाना। पकाना भी क्रिया होती है, भोजन पकाना, ठीक है, रोटी पकाना। इसको पच धातु के अंतर्गत बात करते हैं हम लंडकार यानी भूतकाल की। भूतकाल में कहते हैं प्रथम पुरुष में एक वचन में अपचत, द्विवचन में अपचताम और बहुवचन में अपचन। ऐसे ही मध्यम पुरुष में अपचा, अपचतम, अपचत। उत्तम पुरुष में अपचाम, अपचाव, अपचाम। लोट लकार में आज्ञा के अर्थ में होता है। प्रथम पुरुष में पचतु, पचताम, पचंतु। मध्यम पुरुष में पच, पचताम, पचत। उत्तम पुरुष में पचानि, पचानी, पचाव, पचाम। ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष में होगा। इसी प्रकार से हमने आपको दो आप लोगों को करवाए हैं। सभी धातुओं के दो रूप कराए हैं। आप होमवर्क में यानी गृह कार्य में इसके जो रूप छूटे हुए हैं, जैसे कि हमने पठ धातु का लटलकार कराया, लिटलकार कराया, और लंड लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार छोड़ दिए हैं काय के, पठ धातु के। तो आपको जो अन्य में हमने दूसरे रूपों में लिखे हैं तो उनके आपको, जैसे कि इसके अनुसार ही आहसत और इसके अनुसार इधर अपठति, ठीक है, करने हैं। ऐसे ही हस धातु का हमने भूतकाल और आज्ञा के अर्थ में कराया है। बाकी आपके वर्तमान काल और भविष्य काल छूटे हुए हैं तो इसके अनुसार आप कर सकते हैं। बाकी आप इसके लिए अपनी किताब से भी सहायता ले सकते हैं। फिलहाल गृह कार्य में आप लोगों को इसके जो छूटे हुए काल हैं, काय के, पठ धातु के और हस धातु के, दृश धातु के और पच धातु के, ठीक है, जो छूटे हुए काल हैं वो आपको घर से करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।